नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। केमिस्ट्री का एक डेमो लेक्चर देख लेते हैं अपन सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, है ना। तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का कोर्स योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप पे प्रोवाइड किया गया है। आप संस्थान के दिए हुए नंबर से वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं। आज का टॉपिक अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में आपका देखना सिलेबस में दिया गया है हाइड्रोकार्बन करके। क्या दिया गया है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में ही पहला ही टॉपिक दिया हुआ है अल्कोहल के बारे में। ठीक है, क्या दिया हुआ है? अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में आपके सिलेबस में देखना पहला ही क्या दिया हुआ है, नामकरण को लेकर के, फिर उसके बाद गुणधर्म के और प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नामकरण पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन नामकरण को समझने से पहले आपको बेसिक में 4-5 चीजें जाननी पड़ेगी। भाई वो क्या 4-5 चीजें हैं? तो सबसे पहले अल्कोहल का अपने को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन समझना पड़ेगा। अल्कोहल का सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा अपने को, डेफिनेशन उसका जानना पड़ेगा। क्यों डेफिनेशन जानना पड़ेगा? इस डेफिनेशन के जरिए ही आप समझ सकते हो कि ये अल्कोहल का निर्माण हो कैसे रहा है, कैसे यहाँ पे डिग्री बन रहा है, कैसे इनका नामकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये अल्कोहल के बारे में जानना होगा इसके डेफिनेशन को लेकर के। तो पहला चीज अपने को क्या समझना है, डेफिनेशन को लेकर के समझना है। उससे पहले एक छोटा सा चीज समझ लो, अल्कोहल के लिए आप लोग हर कोई जानता होगा इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, या क्रियात्मक समूह क्या होगा, OH होगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप याद रखना, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH होगा। क्लियर? अब इसके डेफिनेशन में चर्चा क्या किया जाएगा जी, तो इसके डेफिनेशन को एक प्रकार से अपन क्या समझेंगे, उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। उदाहरण के जरिए समझोगे तो ये ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। जैसे देखो CH3 CH2 CH2OH, मान लो ये क्या है, एक कोई कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन निकलता कैसे है ये समझो। ठीक, पहला चीज समझे ये। तो इसमें से याद क्या रखना है जी, देखो जब डेफिनेशन क्या बोलता है, जब कोई एलिफेटिक समूह या एलिफेटिक कार्बन समूह में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पे क्या जोड़ा जाए, OH जोड़ा जाए, तो क्या कहलाएगा। इसको पूरा एक डेफिनेशन में देखो मैं समझा दे रहा हूं। CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहां पे CH3 लिख लेते हैं। पहले ये एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से समझेंगे, फिर इसमें क्या रिप्लेस करना है वहां पे आपको मैं बताऊंगा दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पे क्या होगा, ये क्या प्रकार का है, एक प्रकार का एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला है। क्या है? एक प्रकार का एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला। अब डेफिनेशन क्या बोलता है जी, जब किसी एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन में या एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, या सीधा सीधा एक याद रखना, एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन, क्या बोल रहा हूं, एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कौन जोड़ा जाएगा, OH जोड़ा जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये सीक्वेंस ऐसे है, ठीक है, ये मान लो यहां पे 2 है ही है अभी, अब इसमें से अपन जोड़ करके नया एक बना रहे हैं, CH3 CH2 CH3, यहां से क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। अब यहां से डेफिनेशन देखो, समझो, दो अपन इक्वेशन देखे, वहां से कंपेयर करके अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, डेफिनेशन। जैसे जब किसी एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला में, ये क्या है, एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला, जब किसी एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन, यहां पे 2 है तो एक हाइड्रोजन को अभी विस्थापित कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके OH समूह जोड़ा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा।
तो डेफिनेशन मतलब समझे, जब किसी एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसके द्वारा, OH के द्वारा विस्थापित किया जाता है, OH द्वारा विस्थापित किया जाता है, या OH को जोड़ दिया जाता है, OH जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, OH समूह चुपचाप लगा दिए जी, इस एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या जोड़ दिए, OH जोड़ दिए, तो ये क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। डेफिनेशन समझ में आ गया ना, क्लियर। जब कभी भी अल्कोहल के बारे में समझोगे तो वो कैसी श्रृंखला थी, पहले एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला थी, उसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करके या उसको हटा करके OH समूह जोड़ दिए, तो ये पूरा श्रृंखला क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर, ये समझ में आया इसका डेफिनेशन। अब इस अल्कोहल में आपको जानना क्या पड़ेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में समझना पड़ेगा। कितना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो समझ लेते हैं बारी बारी, प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल के बारे में, ठीक है, या इसी को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, इसी का नाम क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, या इसी को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। समझना क्यों जरूरी है भाई, कभी कभी ये डिग्री वाले अल्कोहल वाले से पूछ दिया जाता है। तो इसका डेफिनेशन समझने से पहले, जैसे अपन क्या देखे अभी अल्कोहल के बारे में देखे, डेफिनेशन किसके द्वारा समझे, एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहां पे भी मैं आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। तो देखना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, मान लो ये क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है। अब इसमें से अपन पहचानेंगे कैसे कि ये प्राथमिक अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है, या इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। तो इसको समझना पहले, है ना। क्या बोला जा रहा है, जब कोई क्रियात्मक समूह, ठीक है, जब कोई, एकदम ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, जब कोई क्रियात्मक समूह, ठीक है, डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा होगा, जब कोई क्रियात्मक समूह डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा है और उस कार्बन का अपने को डिग्री पता चल जाए, उस कार्बन का अपने को डिग्री पता चल जाए, तो वही क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह का डिग्री कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, OH यहां पे कार्बन श्रृंखला में ये क्रियात्मक समूह जोड़ा गया है, फंक्शनल ग्रुप जोड़ा गया है, ये डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का जो डिग्री होगा, इस कार्बन का जो डिग्री होगा, वही डिग्री क्या होगा, इस क्रियात्मक समूह का डिग्री होगा। बात क्लियर, समझ में आई, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी, 1 डिग्री कार्बन, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कहलाई, इसी कारण इस क्रियात्मक समूह की डिग्री भी क्या कहलाएगी, 1 डिग्री क्रियात्मक समूह कहलाएगी। सीधा सीधा बात क्लियर, समझ में आया। प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, या इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल को पहचानेंगे कैसे, जब कोई क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा होगा,
उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस क्रियात्मक समूह की डिग्री होगी। तो ये देखो, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल देखोगे तो डायरेक्ट और क्लियर समझ में आएगा कि कैसे ये एक कार्बन से जुड़ रहा है, दो कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3। ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ है OH, यहां से मान लो जुड़ा हुआ है कौन? OH। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे देखो, OH क्या है? एक प्रकार का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। इसका डेफिनेशन क्या है? जो भी क्रियात्मक समूह डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस OH की क्या होगी? डिग्री होगी। डेफिनेशन तो यही बोलता है ना। अब देखो, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन मतलब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये एक कार्बन जो है वो देखो किससे जुड़ा हुआ है? दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन पहले इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये एक कार्बन किससे? इस दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी इस कार्बन की? एक कार्बन से ये जुड़ा है, एक कार्बन से ये जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी जी? 2 डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री। और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, कार्बन श्रृंखला से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो क्रियात्मक समूह होगा वही इसकी डिग्री होगी, तो इसकी भी डिग्री कितना होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया? 1 डिग्री अल्कोहल में अपन क्या समझे कि जो क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन की जो डिग्री होगी वही इसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री, अल्कोहल की डिग्री 1 हो गई। ठीक है, और यहां पे देखो, ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन ये एक कार्बन से जुड़ा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इस OH की भी डिग्री कितनी होगी जी? 2 डिग्री अल्कोहल होगी। क्लियर? ठीक है, ओके, समझ में आया ना जी? आगे बढ़े, तो ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? तो 2 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे ही आप क्या देखोगे? 3 डिग्री अल्कोहल देखोगे। क्या देखोगे? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल होता कैसा है ये समझो। सबसे पहले सेंटर में क्या रहेगा? कार्बन, CH3 CH3 CH3। ये कार्बन तो अपना संयोजकता पूरा कर लिया, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। इसको चाहिए एक और, 1 2 और 3 हो चुका है। ये किससे जुड़ेगा? अल्कोहल से जुड़ेगा या क्रियात्मक समूह से जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे 3 डिग्री कैसे होगा जी? ये क्या दिख रहा है अपने को? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही क्या कहलाएगी? OH की डिग्री कहलाएगी। और ये कार्बन का डिग्री पता कैसे चलता है? तो ये डायरेक्ट जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वह उसकी डिग्री कहलाएगी। तो ये कार्बन देखो, एक कार्बन से जुड़ा पहले नंबर वाला, ये देखो फिर इससे जुड़ा दूसरे नंबर का, और ये फिर किससे जुड़ा? इससे जुड़ा। ये कितना नंबर है? 3 नंबर। तो ये कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट रूप से 3 से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन, इसीलिए इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 3 डिग्री कार्बन। इसको जब 3 डिग्री कार्बन बोले और OH का कार्बन का OH का अपने को क्या पूछेगा? डिग्री पूछेगा, तो जो कार्बन का डिग्री होता है वही इसका क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो OH का डिग्री कितना होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, पहले चीज अपन क्या पढ़े? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है? कार्बन श्रृंखला, एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला होगी, उसमें से एक या एक से अधिक H को हटा करके उसमें क्या जोड़ा जाएगा? OH जोड़ा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। डेफिनेशन क्लियर था। उसके बाद अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री देखे। इस सारे चीज को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को एक पूरे टेबल में अपन दिखाएंगे। तो कैसे समझेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल,
2 डिग्री अल्कोहल, और क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसको समझने के लिए याद रखना सीधा सीधा एग्जाम्पल के द्वारा CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है OH। तो इसमें से लिखेंगे क्या आप लोग, देखो ये OH यानी कि क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन की जो डिग्री होगी, उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, क्रियात्मक समूह की डिग्री कहलाएगी। वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। यहां पे लिख लेना आप लोग, है ना, क्लियर। तो यहां पे देखो ये क्रियात्मक समूह डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का जो डिग्री होगा, इस कार्बन का जो डिग्री होगा, इस कार्बन का डिग्री कैसे पहचानेंगे, ये कार्बन डायरेक्ट रूप से जिस कार्बन से जुड़ा हो, ये एक से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 1 डिग्री कार्बन। और ये क्रियात्मक समूह अल्कोहल क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा जी, तो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से या जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो यहां पे देखो इसको समझने के लिए अपन क्या किए थे, CH में से एक OH है ना, CH3 CH2 CH, CH3OH। अब यहां पे देखो ये क्रियात्मक समूह OH डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अपने को इस कार्बन का डिग्री पता करना है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। ये किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी जी, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगी। और ये क्रियात्मक समूह जो OH जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल में CH3 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 डायरेक्ट किससे, OH। और ये OH किससे जुड़ा हुआ है, इस H से। और ये H देखो एक से जुड़ा हुआ है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तीसरे कार्बन से। तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया, पहला डिग्री, दूसरा डिग्री और तीसरा डिग्री अल्कोहल क्या है, क्लियर। अब डायरेक्ट अपन जो दिया हुआ है नामकरण IUPAC पद्धति, उसी के आधार पे अपन क्या करेंगे, अल्कोहल को समझेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल का मोनो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है समझ गए, इसका डेफिनेशन क्या होता है ये समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं अपन नामकरण पद्धति के आधार पे, IUPAC नामकरण। क्या होगा, IUPAC नामकरण, इसका समझेंगे। IUPAC नामकरण देखो, IUPAC नामकरण देखो इसका, सबसे पहले IUPAC नामकरण को समझने के लिए अपने को 3 स्टेप या 3 चरण को जानना पड़ेगा। क्या क्या है जी, पहला तो सबसे पहला बिंदु है, इसका याद रखना, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा देखो इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, अंकन।
इसको क्या बोलेंगे, अंकन करेंगे। तीसरा देखो लास्ट में इसका फिर जाकर के क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। लास्ट में जाकर के क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, एकदम बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और एकदम एडवांस लेवल के भी आईयूपीएससी नामकरण आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरा एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के आधार पे क्या करोगे, इसको पूरा समझोगे। ठीक है, बहुत सिंपल भी आईयूपीएससी नाम पूछ सकता है और बहुत हाई डेफिनेशन में भी आईयूपीएससी का नाम पूछ सकता है। और यहां से एक क्वेश्चन आना एकदम तय है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम गारंटेड है। हर क्वेश्चन, हर पेपर उठा करके देख लो, एक ना एक आईयूपीएससी नामकरण साइंस में पूछा ही जाएगा। तो आईयूपीएससी नामकरण होता कैसे है, इसको करते कैसे हैं, पूरा ट्रिक के माध्यम से अपन समझेंगे। तो इसका पहला 3 चरण समझ में आया क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, दूसरा उसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे या अंकन करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, उसका नामकरण क्या करेंगे। अब ये पूरा चीज अलग अलग होता है, इसको मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, लास्ट में जाकर के उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे जी। तो ये 3 स्टेप समझ में आया क्या करना है अपने को। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल के जरिए अपन समझते हैं कैसे नामकरण करेंगे, आईयूपीएससी नामकरण अल्कोहल का। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या है जी, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उस मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, है ना। तो चलो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यहां पे लिए थे, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये एक क्या लेते हैं, बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझ सकते हो, लेकिन अपन क्लास एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कितना भी बड़ा यूपीएससी नाम दे उसका भी आप लोग क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये आईयूपीएससी नाम, इसका अपने को निकालना है। तो आईयूपीएससी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले काम क्या है अपना, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला होता क्या है ये समझो। जैसे ये श्रृंखला दिया हुआ है, तो इस श्रृंखला में सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, और उसमें से क्या जुड़ा होना चाहिए, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पे और दे देता हूं, मान लो, चलो इसको हटाना पड़ेगा फिर, है ना। चलो उसको अगले स्टेप में समझेंगे, है ना। मुख्य कार्बन श्रृंखला जैसे ये है, देखो CH3 CH CH3 CH2OH। पहला स्टेप क्या सिखा रहा हूं मैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, जैसे ये हमारे पास 2 एग्जांपल है ना। तो इसमें से देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब क्या होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, है ना, लंबी कार्बन श्रृंखला। पहला तो क्या होगा, लंबा कार्बन श्रृंखला होना चाहिए। दूसरा कंडीशन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होना चाहिए। क्रियात्मक समूह जुड़ा होना चाहिए, क्रियात्मक समूह जुड़ा होना चाहिए। देखो इन दोनों एग्जांपल में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, देखो 1 2 3 ये पूरा दिख रहा है ना, यही क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला है। यहां पे देखो 1 2 3 ये भी क्या दिख रहा है, लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रहा है। लेकिन कंडीशन क्या बोला गया है, क्रियात्मक समूह जोड़ा होना चाहिए। ये भी क्या है, एक प्रकार का कार्बन का शाखित लंबी श्रृंखला है। इसको क्या बोलेंगे, शाखित बोलते हैं, है ना, मतलब इसके ब्रांचेस। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्बन श्रृंखला बनेगा। ठीक है, लेकिन इसको नहीं लेने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट
जुड़ा हुआ है क्या? कौन? क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह यहां से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कार्बन श्रृंखला होगा क्या? नहीं होगा। तो लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 ये जुड़ा हुआ है कार्बन, लेकिन इसके साथ साथ मेन पॉइंट क्या होना चाहिए? क्रियात्मक समूह जुड़ा होना चाहिए। ये भी कार्बन है ना, लेकिन ये क्रियात्मक समूह सबसे लंबी नहीं होगी। उसका कारण क्या है? इसमें क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या है? एक प्रकार की कार्बन श्रृंखला है। तो पहला स्टेप क्या होता है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, है ना, लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें क्या जुड़ा हो? क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। तो 1 2 और 3, यही क्या दिख रहा है अपने को? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रहा है अपने को। ठीक है, क्लियर? पहला स्टेप तो अपन समझ गए। दूसरा स्टेप क्या होगा? नंबरिंग का। नंबरिंग का या अंकन का। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है? नंबरिंग का या अंकन का। इसको कैसे समझेंगे भाई? देखो, नंबरिंग में होता क्या है? नंबरिंग में होगा कि जहां पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, याद रखना, जहां क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ, क्रियात्मक, या इसको याद रखना, जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, उसका नंबर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसका नंबर न्यूनतम होना चाहिए। याद रखना, न्यूनतम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है भाई? देखो, नंबरिंग में क्या होगा? जिस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? क्रियात्मक समूह। ये क्या है? क्रियात्मक समूह। ये क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन का नंबर क्या हो? न्यूनतम हो। ठीक है, अगर इसको नंबरिंग करें तो न्यूनतम कब प्राप्त होगा? जब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। और कई डेढ़ होशियार लोग रहेंगे, होशियारी मानने के लिए क्या बोलेंगे? सर इस कार्बन को अपन एक भी नाम दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो भाई, बिल्कुल दे सकते हो। 1 दे दिए, इसको क्या दे दिए? 2 दे दिए, इसको क्या दे दिए? 3 दे दिए। चलो, दोनों केस में, दोनों कंडीशन में देख लेंगे, है ना। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसका नंबर क्या होना चाहिए भाई? उसका नंबर क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। अगर ऐसा नंबरिंग करें तो इस कार्बन को सबसे कम नंबर प्राप्त होगा क्या? यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर यहां से नंबरिंग करें तो 1 कार्बन इसको लेंगे, 2 कार्बन इसको लेंगे, और ये इसका क्रमांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बोलता है? जो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसका नंबर क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। बोला है क्या कहीं पे? सबसे ज्यादा अंक इसको प्राप्त होना चाहिए, बोला है क्या? नहीं बोला है। सबसे कम अंक उसको क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। तब इसका क्या कहलाएगा? ये नंबरिंग सही कहलाएगा। बात समझ में आई? तो पहला अपन लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन कर लिए। दूसरा देखो, OH किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो इसको अपन नंबर देंगे। तो जो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसका नंबर क्या होना चाहिए? एकदम न्यूनतम होना चाहिए। ये दूसरा स्टेप भी अपने को समझ में आ गया, पहला स्टेप भी समझ में आ गया। अब देखो तीसरा स्टेप, इसका क्या करेंगे? नामकरण। इसका क्या करेंगे? नामकरण। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखो CH3, इसका एक ट्रिक याद रख लेना, है ना। नामकरण को बनाते कैसे हैं या इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक याद रख लेना। अब क्या क्या होगा, एक एक चीज को मैं बताऊंगा। बीच में सेंटर में क्या हो जाएगा? मूल शब्द।
क्या होगा? मूल शब्द। ठीक है, इसके पहले मतलब किसी भी चीज के पहले, है ना, पूर्व वाला चीज, और बाद वाला चीज क्या बोलेंगे अपन? अनु वाला चीज बोलेंगे, है ना। तो ये अनु से याद रखना, अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न प्रथम। सेकंड क्या याद रखोगे? अनुलग्न द्वितीय, अनुलग्न द्वितीय। इस बोर्ड में ऐसा एक भी शब्द नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी चुपचाप नाम याद रखो या देखो बस कि क्या होता है। इसको पूरा फिर डिटेल से समझाऊंगा कि अनुलग्न यूज कैसे करते हैं, अनुलग्न 1 और 2 होता क्या है। इसके पहले जो चीज आएगा उसको क्या बोलेंगे? पूर्वलग्न, पूर्वलग्न फर्स्ट, और इसको क्या बोलेंगे? पूर्वलग्न सेकंड, पूर्वलग्न सेकंड। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये एक प्रकार का क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक को फॉलो करके आप क्या करोगे? एकदम बेसिक चीज का भी आईयूपीएससी नाम लिख सकते हो, और एकदम एडवांस से भी एडवांस आएगा तो भी क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को लगा करके पूरा आईयूपीएससी नाम सही सही लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया बात? अब देखो भाई, ये मूल शब्द पूर्वलग्न, पूर्वलग्न, अनुलग्न, ये क्या होता है इसको समझेंगे, है ना। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल के जरिए ही क्या करोगे? अनुलग्न सेकंड क्या होता है, अनुलग्न फर्स्ट क्या होता है, इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, जो अभी लिए थे उसी को ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2OH। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं जी। ठीक है, इसके बाद और भी एग्जाम्पल देखेंगे। ये कोई क्या है? एक कार्बन श्रृंखला है। अब इस कार्बन श्रृंखला में देखो, अनुलग्न कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। अनुलग्न कितने प्रकार के यूज करोगे? 3 प्रकार का। क्या है ये अनुलग्न 3 प्रकार का? तो यहां पे समझेंगे। अनुलग्न फर्स्ट, अगर यहां पे देखो कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला और इस कार्बन श्रृंखला के बीच बॉन्ड कितना है? देखो सिंगल बॉन्ड है ना। तो मतलब याद रखना, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध बने। क्या बंध बने? एकल बंध बने। एक मिनट, ठीक है। कहां पे थे? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच अगर एकल बंध हो, किसके किसके बीच? कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध हो, तो यूज किसका करेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध हो तो यहां पे जो नाम लिखेंगे अपन, एन, क्या यूज करेंगे? आईयूपीएससी में उसका नाम क्या यूज करेंगे? एन। क्या होगा अभी पूरा समझ में आएगा, एक एक चीज ध्यान से इसको समझना। अगर ये द्विबंध हो, अगर कैसा बंध हो? द्विबंध हो। तो द्विबंध हो तो इसमें क्या यूज करेंगे जी? इन। क्या यूज करेंगे? इन। और त्रिबंध हो, त्रिबंध हो तो तब क्या यूज करेंगे? आइन। क्या यूज करेंगे? आइन। ठीक है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। एकल बंध के लिए एन, द्विबंध के लिए इन, और त्रिबंध के लिए क्या यूज करेंगे? आइन। क्लियर, समझ में आया? जैसे ये एकल बंध है तो इसमें क्या यूज करेंगे? एन। मान लो इसको ये डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या यूज करेंगे जी? इन। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तब इसको क्या यूज करेंगे? आइन। ये समझ में आ गया ना? जब भी कार्बन श्रृंखला देखोगे उसमें जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के आधार पे आपको अनुलग्न प्रथम लगाना है, बंध के आधार पे। किसके आधार पे? बंध के आधार पे।
किसके आधार पे? बंध के आधार पे। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं जी। ये समझ में आया? तो अभी सबके बीच कौन सा बॉन्ड है देखो, एकल बंध। तो एकल बंध के लिए क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। ठीक है, पहला ट्रिक तो अपने को ये अनुलग्न पता चल गया। अनुलग्न सेकंड क्या होता है? अनुलग्न सेकंड में याद रखना इसका, अनुलग्न सेकंड में क्या यूज करोगे? जितना भी इसका क्रियात्मक समूह जो भी आ रहा है, उस क्रियात्मक समूह का नाम, जो भी क्रियात्मक समूह आ रहा है या क्रियात्मक समूह का नाम यूज करेंगे। क्रियात्मक समूह, और ये क्रियात्मक समूह देखो ये क्या है? अल्कोहल का है। अल्कोहल में क्या आ रहा है जी? ऑल। ऑल क्या हो जाएगा इसका? ये बोर्ड में दिख रहा है क्या? देखो तो, दिख रहा है ना? क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह के लिए क्या यूज करेंगे? यहां पे ऑल यूज करेंगे। अनुलग्न सेकंड, अनुलग्न सेकंड कहां पे लगता है? क्रियात्मक समूह। अनुलग्न सेकंड किसमें? फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह में लगता है। अनुलग्न फर्स्ट क्या होगा? बंध के आधार पे। बंध मतलब एकन बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल आया तो एन, द्विबंध आया तो इन, और त्रिबंध आया तो क्या याद रखना? आइन याद रखोगे। ठीक है, अब याद रखना है जी कौन सा? मूल शब्द। मूल शब्द तो जानते हो आप लोग, है ना? मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, है ना, हेक्स, ये सब क्या करते हैं? मूल शब्द यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखो, अब यही एग्जाम्पल पूरा पूरा समझते हैं अपने को, है ना? यहां पे मैं पूर्व लग्न सेकेंड और पूर्व लग्न एक के बारे में नहीं बता रहा हूं, ये ध्यान से याद रखना। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि पूर्व लग्न क्या होता है? यहां पे जो शाखाएं निकलती है, उन शाखाओं के आधार पे आप क्या करोगे? पूर्व लग्न लगाओगे। अनुलग्न केवल लंबी श्रृंखला के लिए है। पूर्व लग्न अगर लगाना है तो अपने को यहां पे क्या देना पड़ेगा? शाखित श्रृंखला रहेगा, तभी अपने को पूर्व लग्न यूज करना है। ठीक है, क्लियर? इसमें सिर्फ क्या यूज करेंगे? अनुलग्न यूज करेंगे। पूर्व लग्न आएगा क्या इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में पूर्व लग्न नहीं आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे शाखित श्रृंखला है ही नहीं। इसके जस्ट एग्जाम्पल में आपको पूर्व लग्न वाला पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये सिर्फ समझो। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे आपने को क्या यूज करना है? देखो मूल शब्द। तो मूल शब्द कितना कार्बन है? कितना कार्बन है देखो, एक कार्बन, है ना? एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। ठीक, अब यहां पे यूज कैसे करोगे? नंबरिंग को बताया हूं मैं कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, उसका नंबर क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। उसका नंबर कैसा होगा? न्यूनतम होगा। फिर ये दूसरे नंबर का कार्बन, और ये क्या कहलाएगा? तीसरे नंबर का कार्बन कहलाएगा। ऐसा लिखने का रीजन समझ में आया? ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होना चाहिए, उसका नंबर क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अंकन वाला नियम फॉलो हो गया। अब तीसरा देखो, मूल शब्द। मूल शब्द में मतलब एक, दो और तीन है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? प्रोप यूज करेंगे। मूल शब्द हो गया भाई। पूर्वालुकन इसमें होगा क्या? या पूर्व लग्न यूज होगा क्या? पूर्व लग्न कभी भी यूज यहाँ पे नहीं होगा। पूर्व लग्न क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि शाखित श्रृंखला अपन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूर्व लग्न हो गया मूल शब्द का। अब इसके साथ क्या यूज करना है देखो, अनुलग्न एक और अनुलग्न दो यूज करना है। अनुलग्न एक किसके संबंध में है जी? बॉन्ड के संबंध में है, बंध के संबंध में है। तो इस कार्बन कार्बन के बीच देखो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? ओके, आगे फिर देखो, फिर क्या यूज करेंगे? अनुलग्न सेकंड यूज करेंगे। अनुलग्न सेकंड क्या है भाई?
अनुलग्न सेकंड तो क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह किसका? एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑल। लेकिन एक ध्यान और रखना है, ऑल जब लिखोगे तो ये क्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट आप लोग देखना। तो ये कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? तो इसको क्या लिखेंगे? 1 ऑल, या इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम हो गया। समझ में आया क्या? आईयूपीएसी नाम। क्लियर? एक एक ट्रिक, एक एक शब्द यहां पे जो लिखा हुआ है उस एक एक शब्द का मतलब आपको समझाया हूं। बात क्लियर है यहां तक? समझ में आया है? केमिस्ट्री बहुत सिंपल है जी, जितना उसको कठिन बनाओगे वो उतना कठिन बनते जाएगा। एकदम इजी वे में ट्रिक से पढ़ेंगे, है ना। बहुत हर शब्द को मैं आपको समझाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, क्यों आया है ना। एक एक चीज को समझेंगे, केमिस्ट्री एकदम सरल लगने लगेगा। जो केमिस्ट्री से डरते हो, भूत बना के डराता है ना, अब इसको डराएंगे अपन, है ना। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट होके क्लास को देखो, है ना, और खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 अपन समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे जी। एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप क्या देखेंगे? अपन साखित श्रृंखला वाला देखेंगे। अभी सिंपल वाला देखे थे, अब क्या देखेंगे? साखित श्रृंखला वाला देखेंगे। साखित श्रृंखला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 अपन किसके बारे में देखेंगे? अब साखित श्रृंखला के बारे में देखेंगे। एक बार ट्राई करो खुद से क्या होता है, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या होना चाहिए। पूर्व लग्न वाला तो नहीं पढ़ाया हूं, पूर्व लग्न के बाद वाला क्या आ सकता है ये तो थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत इसके बारे में अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो, पहला स्टेप क्या करते हैं? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला वाला समूह का चयन करते हैं। तो यहां पे एक कार्बन दिख रहा है, लेकिन ये एक ही है, इसका कोई समूह है क्या? नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा भाई, है ना। क्यों नहीं आएगा? इसमें OH जुड़ा हुआ है क्या? कहीं पे नहीं जुड़ा हुआ। अब सबसे लंबी श्रृंखला देखो, यहां पे भी OH लगा रहता, यहां पे भी OH लगा है, तो दोनों में से किसको लोगे? इसको लोगे। क्यों? क्योंकि इसकी श्रृंखला क्या है? लंबी है ना। 1 2 3 4 और 5, यही क्या दिख रहा है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रहा है अपने को। ठीक है, यही क्या दिख रहा है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रहा है। तो इसको क्या लेंगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला या सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह क्या है? जुड़ा हुआ है। तो पहला स्टेप तो समझ में आ गया, यही कार्बन क्या होगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगा। यही कार्बन क्या होगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगा। ये एक चीज तो अपने को समझ में आ गया। ठीक है, यही क्या होगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगा। क्लियर? अब इसको क्या देंगे? दूसरा क्या बोलते हैं? अंकन करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए क्या बताया हूं? जो क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर यहां से अब मैं काउंट करूं, 1, इस कार्बन को अपन दें 2, इस कार्बन को 3, तो इस कार्बन के लिए क्या आएगा? चौथा नंबर आएगा। तो चौथा नंबर तो ज्यादा हो रहा है भाई। अगर इधर से इस कार्बन से नंबरिंग करें तो ये 1 नंबर का कार्बन, ये क्या कहलाएगा? 2, ये देखो 3, ये क्या कहलाएगा? 4, और ये क्या कहलाएगा? 5 नंबर का कार्बन कहलाएगा। तो दोनों में से कौन सा लेंगे जी?
ये लेंगे नंबर में या ये लेंगे। इस वाले में देखो ये 4 नंबर आ रहा है, तो 4 नंबर वाला तो नहीं लेंगे भाई। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसको कम नंबर प्राप्त होना चाहिए, तो इसका एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, 2 अंक वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस वाले चीज को अपन मिटा देते हैं, है ना, इस वाले चीज को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आया नंबरिंग कैसे करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे चयन करना है। अब जो अपन ट्रिक बताए हैं, मूल शब्द के आगे क्या याद रखना, अनुलग्न फर्स्ट, अनुलग्न सेकंड, उसके पहले पूर्व लग्न फर्स्ट और पूर्व लग्न सेकंड। उसका मतलब क्या होता है ये देखो, उसका मतलब क्या होता है देखो, पूर्व लग्न कहां पे यूज करेंगे, जहां पे क्या है, शाखा है। पूर्व लग्न कहां पे यूज करेंगे, जहां पे शाखा है। ठीक है, पूर्व लग्न का छोड़ो, जो सिखाया हूं मैं आपको मूल शब्द, क्या सिखाया हूं, मूल शब्द। उसके बाद क्या बताया, अनुलग्न प्रथम, उसके बाद क्या बताया, अनुलग्न द्वितीय, अनुलग्न प्रथम और अनुलग्न द्वितीय। अब इस फार्मूले में पहले रखो मूल शब्द, मूल शब्द क्या होगा बताओ तो जी, पहले मूल शब्द क्या होगा, तो मूल शब्द में देखो 1 2 3 4 और यहां पे ये क्या आ रहा है, 5, 5 श्रृंखला दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 और 5 दिख रहा है क्या, तो 5 कार्बन दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या यूज करेंगे, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। ठीक है, प्लस इसके बाद अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न प्रथम कहां पे यूज करेंगे, बंध के आधार पे, किसके, बॉन्ड के आधार पे। बॉन्ड देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, तो सब सिंगल बॉन्ड वाला है। सिंगल बॉन्ड के लिए या एकल बंध के लिए ए से ए, एकल बंध के लिए ए से ए मतलब एन यूज करेंगे, है ना। एक बंध के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। उसके बाद देखो क्या आया, अनुलग्न द्वितीय, और अनुलग्न द्वितीय किसके लिए यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं कार्बन श्रृंखला के लिए, किसके लिए, कार्बन श्रृंखला, सॉरी क्रियात्मक समूह के लिए। और ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, उस श्रृंखला का नंबर भी अपने को क्या करना पड़ता है, यहां पे लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके। अनुलग्न सेकंड में यूज क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का नाम। लेकिन ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, उस श्रृंखला का अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे देखो ये अल्कोहल का है, तो इसका नाम क्या है, ऑल, लेकिन इसके पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 2, किससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन श्रृंखला, 2 नंबर से, तो इसको क्या बोलेंगे, टू ऑल बोलेंगे। यहां तक की कहानी तो सबको समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन में भी इसको समझे थे अपन। अब देखो पूर्व लग्न प्रथम और पूर्व लग्न सेकंड, पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न सेकंड। पूर्व लग्न प्रथम जो है एकदम एडवांस वाले चीज में यूज करेंगे। ठीक है, जब इसके आधार पे अपन अगला देखेंगे क्लासेस, वहां पे आपको पूर्व लग्न फर्स्ट के यूज के बारे में बताऊंगा। जब तक मैं ना बोलूं पूर्व लग्न एक नहीं लगाना है। ठीक है, पूर्व लग्न एक लगाना नहीं है, कब यूज करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी किसके ऊपर फोकस करो, पूर्व लग्न सेकंड के ऊपर, किसके ऊपर, पूर्व लग्न सेकंड के ऊपर। अब ये पूर्व लग्न क्या होता है जी, तो पूर्व लग्न याद रखना, पूर्व लग्न और कुछ होता नहीं है अलग से, प्रतिस्थापी होता है। क्या होगा, प्रतिस्थापी। पूर्व लग्न का अर्थ क्या होता है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी मतलब इसकी जो शाखित श्रृंखला होगी उससे के बारे में यूज करते हैं। तो देखो शाखित श्रृंखला कौन से नंबर पे, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो पूर्व लग्न में क्या यूज करोगे, जो कार्बन का नंबर है जिससे शाखा जुड़ी हुई है, जैसे यहां पे यूज किए थे, ये कार्बन जिस क्रियात्मक समूह से जुड़ रहा है उसका नंबर लिखेंगे। तो ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, देखो 4 नंबर से जुड़ा हुआ है, क्या 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
4 नंबर से जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो 4 मेथिल पेंट N2 ऑल, ये पूरा उसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? IUPAC नाम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? IUPAC नामकरण के बारे में समझ में आया, कैसे यूज करते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं। क्लियर? अब ये इसके नामकरण तक की हो गई कहानी। अगले क्लासेस में हम इसके गुण धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और इसके जो भी एस्पेक्ट दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, वो क्लासेस क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा ये क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूरा IUPAC नाम क्लियर हुआ क्या? है ना? IUPAC नाम इससे बढ़िया और नहीं समझाया जा सकता। एकदम बेसिक, एकदम सरल से सरल भाषा में आपको IUPAC का नामकरण करना सिखाया गया है। ठीक है, तो आगे की क्लासेस ऐप में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। और अधिक जानकारी के लिए प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के कोर्स के बारे में आपको जानना है तो संस्थान के नंबर में जाकर के फोन कर लीजिएगा 8770123687 में कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्लासेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।